हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम टू अज्ञान विद गौरव सर। बेटा आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। X and Y share profit in the ratio of 5:3 and their balance sheet as at 31st March 2023 was। बेटा यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी है जिसमें आपके पास लायबिलिटीज़ है, एसेट्स हैं और आपके पास बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स की हम बात करें तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और दूसरा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है जो कि हमारी एसेट साइड दिया है। कहाँ पे दिया है? एसेट साइड। दे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन 1st of April 2023। बेटा यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो है 1 अप्रैल को, यहाँ पे 1 अप्रैल को 2023 में Z को एडमिट किया गया है एज अ पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। ही ब्रिंग्स 20,000 रुपीज एज हिज कैपिटल एंड 12,000 रुपीज फॉर गुडविल इन कैश। बेटा जब भी तो बेटा जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि Z ब्रिंग्स 20,000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 12,000 रुपीज फॉर गुडविल। जब भी कोई भी न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है एज ए न्यू पार्टनर तो उसे अपनी शेयर का एक अमाउंट लेकर आना पड़ता है फर्म में इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। नाउ ही एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ पे ये देखना है कि जब न्यू पार्टनर जो फर्म में आ रहा है तो वो अपना शेयर किससे कितने प्रोपोर्शनेट में एक्वायर कर रहा है, किससे कितने प्रोपोर्शनेट में एक्वायर कर रखा है। और जैसे क्वेश्चन में दिया है कि Z एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम X, इट मीन्स दैट जब Z फर्म में एडमिट हो रहा है तो पूरा का पूरा शेयर वो X से एक्वायर कर रहा है, Y को कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Y अपने शेयर में कंपनसेट नहीं कर रहा। तो कंपनसेट कौन कर रहा है? ओनली X कर रहा है। कौन कर रहा है? X कर रहा है फॉर 1/8 शेयर के लिए। नाउ फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर ऑल्सो मेड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000। All debtors are good. Stock include 3,000 rupees for obsolete item and are to be written off. Creditors are to be paid 1,000 more. And the last one is fixed assets are to be revalued at rupees 70,000. बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी कोई भी एसेट के बारे में या लायबिलिटी के बारे में टू या एट लिखा हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? कंपेयर। क्या करते हैं? वहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं भाई? वहाँ पे हम कंपेयर करते हैं टू या एट में। और जब लिखा हो बाय तो बाय में क्या करते हैं बताओ? मैंने आपको बताया था क्या बच्चा, बाय में हम डायरेक्ट अमाउंट मेंशन करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्लियर कट दिया होता है कि दिस विल बी इंक्रीज बाय या डिक्रीज्ड बाय। तो यानी कि इतने अमाउंट से वो बढ़ रहा है या इतने अमाउंट से वो घट रहा है। तो हमें ये ध्यान देना है कि टू लिखा है या एट लिखा है या बाय लिखा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। Also calculate new profit sharing ratio। तो बच्चों आपको बेटा यहाँ पे क्या क्या करना है? एक तो जर्नल एंट्री पास करनी है, दूसरा नेसेसरी अकाउंट्स की बात कर रहा है। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसे हम क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कहते हैं?
रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। आपको सब कुछ बनानी है और क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी निकालनी है। तो चलो बच्चों अब हम बात करेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, कि जब भी हमारी एसेट इंक्रीज होगी तो कहाँ जाएगा, बाय में, और जब भी हमारी एसेट डिक्रीज होगी तो कहाँ जाएगा, टू में। कहाँ जाएगा, टू में। बच्चा ये आपका टू होता है और ये आपका बाय होता है। एंड जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कहाँ आएगा, टू में, और जब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बाय में। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में कोई भी आपके पास अनरिकॉर्डेड एसेट दी है, क्या दी है, अनरिकॉर्डेड एसेट दी है, तो आपको अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। जब भी बेटा आप अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे आपकी एसेट क्या होगी, इंक्रीज, क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो और जब एसेट होती है इंक्रीज, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आपको रिकॉर्ड करना है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। विच अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। शाबाश। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000 एंड ऑल डेटर्स आर गुड। आपके पास यहाँ पे एक तो ईपीएफ आपका इंक्रीज हो रहा है और दूसरा ऑल डेटर्स आर गुड है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है जो बेटा आपके पास इंक्रीज हो रही है और ये आपकी लायबिलिटी है, इसलिए आपका ये टू में आएगा बाय ₹5000। एंड सेकंड क्या था हमारे पास, ऑल डेटर्स आर गुड। हमारे पास जो प्रोविज़न लगा रखा है हमने 600 का लगाया है, अब वो क्या कह रहा है, गुड हो गए, यानी कि आपके प्रोविज़न डिक्रीज हो गए। तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 600 आपका बाय में आएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। तो हमें क्या दिया है, स्टॉक इंक्लूड 3000 रुपीज़ फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम एंड हैंस आर टू बी रिटर्न ऑफ, कि आपके पास स्टॉक है 3000 रुपीज़ का जो ऑब्सोल्यूट हो गया, जिसको आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पे आपके स्टॉक डिक्रीज हो जाएंगे कितने रुपए से, 3000 से। कितने से, 3000 से। एंड क्रेडिटर्स आर टू बी पेड मोर 1000, क्रेडिटर्स आर टू पेड 1000 रुपीज़ मोर। तो अब यहाँ पे आपकी स्टॉक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपके स्टॉक डिक्रीज हो जाएंगे 3000 रुपीज़ से। एंड हमें क्या दिया था, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 रुपीज़ मोर, तो यानी कि लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू creditors account 1000, and the next is fixed assets are to be revalued at ₹70,000। मैंने कहा था जब भी 2 या 8 होगा, जब भी 2 या 8 होगा आप कंपेयर करेंगे विद प्रीवियस वैल्यू। जब भी 2 या 8 लिखा होगा तो आप कंपेयर करेंगे विद प्रीवियस वैल्यू विच इज 80,000। इट मीन्स दैट कि फिक्स्ड एसेट इज डिक्रीज्ड बाय 10,000, फिक्स्ड एसेट इज डिक्रीज बाय 10,000। तो टू फिक्स्ड एसेट्स 10,000। ठीक है, अब सम करेंगे, हमारे पास ये और आपके पास 19,000 और ये भी आपके पास 19,000 और 600 हमारे पास यहाँ पर है, तो 18,400 का आपको लॉस हो गया। तो क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड, बाय लॉस ट्रांसफर्ड। और हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर्स थे
वो एक्स एंड वाई हैं। हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो एक्स एंड वाई है, जिसकी रेशियो थी 5:3। तो बच्चा अब हम क्या करेंगे, हम 18,000 को 5:3 में डिवाइड कर देंगे x के लिए, और 18,400 को डिवाइड कर देंगे y के लिए इंटू 3/8। तो कट करेंगे, 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 कैरी 2 रिमेनिंग बचेगा, 8 6 24, तो 23 कितना बेटा 11,500 और 6,900। ये आपके पास लॉस आ गया 11,500 और 6,900। ठीक है, जब टोटल करेंगे तो डबल लाइन डलाएंगे, तो ये आपके पास बना है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे स्क्रीन पे। हमें दे रखा है पहले बाय बैलेंस बीडी, क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी, और कितना दिया देखो बेटा स्क्रीन पे, आपके पास कैपिटल में x जो है 70,000 से है, और y आपके पास 31,000 से है, और जिसमें कि z जो है ब्रिंग कर रहा है एज हिज कैपिटल ऑफ ₹20,000। z कितना कर रहा है 20,000। यहाँ पे पहले हमारे पास आएगा बाय बैलेंस बीडी 70,000 और 31,000। उसके बाद z जो लेकर आया है वो लाया है 20,000, क्या लाया है 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और जिसमें कि गुडविल का अमाउंट वो कितना लाया था 12,000। और जैसा कि बच्चा क्वेश्चन में हमें दिया है कि z एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम x, तो इट मीन्स हमें कोई भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें जब ये पता है कि जब नया पार्टनर जो आया वो सारा का सारा अमाउंट x से ही ले रहा है, y का कोई रोल ही नहीं है। इट मीन्स दैट कि टोटल अमाउंट जो है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, x कर रहा है, तो इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट हमारे पास x में आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस जो कि 11,500 का था x के लिए और 6,900 का था y के लिए। अब हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था, जो कि कितना था देखो स्क्रीन पे, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस 2,400 का है, और हमें एक WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, जो कितने का दिया है 5,800 का। कितने का दिया है 5,800 का दिया है, 5,800 का दिया है। तो हम देखते हैं, तो हमारे पास ये 2,400 है, जिसको 5:3 में डिवाइड करेंगे, तो बच्चा देखो 2,400 को 5/8 और 2,400 को 3/8 जब करेंगे तो 1,500 ये आ गया, और 900 हमारे पास ये आ गया, 1,500 और 900। दूसरा आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपको 5,800 का दिया है। कितने का दिया है 5,800 का दिया है, जिसको आपने 5:3 में डिवाइड करना है। पहले हम बात करें x के लिए, तो 5,800 अप इंटू में 5/8, और y के लिए 5,800 इंटू में 3/8, तो ये आपके पास आएगा 3,625, और ये आएगा 2,175, 3,625 और 2,175। हम बात करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। वो क्या दिया है देखो एक बार, WCR हमने लिख दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस हमने लिख दिया है, हमारे पास
रिवैल्यूएशन का लॉस लिख दिया है, कोई गुडविल नहीं है बैलेंस शीट में। चलिए तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और ये जो टोटल करेंगे वही टोटल दोनों सेम लाइन में आना चाहिए, आमने सामने। ये आपके पास 82 और 85,625 बन रहा है, जिसमें से कि टू बैलेंस CD, जिसे बच्चा हम बैलेंसिंग फिगर के नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर से लिखते हैं। और 85,625 में से जब हम 13,000 को लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 72,625। नेक्स्ट ये कितना और आपके, तो y का टोटल कितना बन रहा है, 33,175 में से जब 7,800 को लेस करेंगे तो 25,375। और यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये 20,000 है और ये 0 है बेटा हमारे पास, तो ये पूरा का पूरा आपके पास 20,000 आ जाएगा और ये भी 20,000 आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। किसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट, X, Y और Z। हमारे पास जो X का जो बैलेंस था वो हमारे पास 72,625 और 25,375 एंड Y का हमारे पास था 20,000। क्या करेंगे हम, यस 5 5 10 की 0, 10 की 0, 10 की 0 1 3 5 8 और 7 2 9 और 2 11। ये बच्चा आपके पास कितना आया, 1,18,000। नेक्स्ट पढ़ेंगे हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दिया था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के दिए हमें क्रेडिटर्स कितने के दिए हैं, 15,000 के। हमारे पास क्रेडिटर हैं 15,000 और क्रेडिटर कौन होते हैं, लेनदार, जिसने पैसा लेना है, किससे, हमसे। और जो कि हमारे पास इंक्रीज हुए थे कितने से, 1,000 से। कितने से, 1,000 से, तो ये आपके पास 16,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। हमें दिया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने का, 10,000 का, और जिस पे कि हमें एक एडजस्टमेंट थी कि विच इज़ राइज बाय, विच इज़ इंक्रीज बाय 3, कितने से, 5,000 से, और जो कि है कितना हमारे पास, 10,000 का। कितने का है, 10,000 का। तो हम बात करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो हमारे पास 10,000 का था और ये बच्चा इंक्रीज हुआ है कितने से, 5,000 से। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास, 15,000। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। WCR आएगा नहीं, कैपिटल हमने लिख दिया है, कैपिटल हमने लिख दिया है। तो अब हम बात करेंगे इसी में एसेट्स की। तो एसेट में सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, कैश एट बैंक दिया है, आएगा कैश एट बैंक 37,000। नेक्स्ट हमारे पास डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, देनदार, जिसने पैसा देना है, किसको, हमको, यानी कि एक तरह से क्या है हमारा, कस्टमर। ठीक है, और जिसका बैलेंस कितना दिया है, देखो हमें बैलेंस दिया है 20,000 का, और जिसमें प्रोविज़न हमारे गुड हो गए थे, ऑल गुड, प्रोविज़न हमारे ऑल गुड, प्रोविज़न हमारे ऑल गुड। तो इट मीन्स हम जो है यहाँ पे डेटर डायरेक्ट लिख देंगे 20,000 से। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक दिया है 25,000 से, और जिस पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी क्या, कि स्टॉक हमारे क्या हो गए, ऑब्सोल्यूट हो गए, कितने से, 3,000 से। तो कितना बचा हमारे पास, 22,000। नेक्स्ट पढ़ेंगे फिक्स्ड एसेट है हमारे पास 80,000 की, कितने की, 80,000, और जो कि क्या हुई थी हमारे पास, रिवैल्यूड हुई थी
एट 70,000 कि जिसमें हमारे पास फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हो गए थे कितने से? 10,000 से। तो इट मीन्स आपके पास फिक्स्ड एसेट जो है 80,000 की थी पहले, जो कि आपकी डिक्रीज हुई थी बाय 10,000। बाय 10,000 कितना बचा? 70,000। कितना बचा? 70,000। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, टोटल करेंगे, सम करें फटाफट। 18, 60, 34, 49, तो यानी कि 1,49,000 आपका ये आ गया। और यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों? 50, 70, 140 और 149। हमारी बैलेंस शीट कर गई मैच। बड़ी खुशी की बात है भाई। जब एक बार बैलेंस शीट मैच करती है ना, उस समय तो बच्चों के फूले नहीं समाते, है ना भाई। तो अब हम क्या बात करेंगे? बैंक अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? टू बैलेंस BD 5,000। देन जो बच्चा जो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया था, 2Z कैपिटल अकाउंट जो कि 20,000 से था। एंड द नेक्स्ट वन इज 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल जो 12,000 लेकर आया था। तो यहाँ पे हमारे पास बाय बैलेंस CD कितना आया भाई? 37,000। 37,000। अब इसी क्वेश्चन में आपसे एक चीज़ और पूछी थी जिसका नाम था क्या? कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछी थी हमसे। और बच्चा जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हम बात करें पहले ओल्ड रेशियो की, जो कि X और Y था 5:3, और जहाँ पे Z एडमिट हुआ है 1/8 शेयर के लिए, विच इज़ क्या था? विच इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम X। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पे बच्चा न्यू शेयर निकालेंगे हम, ओल्ड शेयर माइनस में एक्वायरिंग शेयर बाय Z। बाय न्यू शेयर निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास ओल्ड शेयर माइनस में एक्वायरिंग शेयर बाय Z। तो यहाँ पे हमारे पास x की बात करते हैं, तो बच्चा x के पास 5/8 था, जिसमें से 1/8 इसने ले लिया, तो क्या बचा? 4/8। और y ने अपने शेयर में कुछ भी कॉम्पनसेट नहीं किया है, तो 3/8। और z के पास क्या है आपके पास? 1/8। तो जब भी न्यू रेशियो निकालेंगे सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि बेस मस्ट बी इक्वल and the sum of all numerator is equal to denominator। तो जो कि हमारे पास जो न्यू रेशियो आ गई, क्या आ गई? न्यू रेशियो ऑफ x y z, दैट इज 4, 3, 1। क्लियर है? करेंगे किसकी? तो सबसे पहले ध्यान देंगे भाई, हमारे पास जो एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। हमारे पास बच्चा एक इंस्टॉक आपका डिक्रीज हुआ था बाय 3,000 से, दूसरा आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हुआ था 5,000 से, और 2 हमारे पास क्रेडिटर भी इंक्रीज हुए थे, जो आपको पता होगा क्रेडिटर्स इज टू बी पेड मोर बाय ₹1,000, ये आपका 1,000 आ गया। और लास्ट वन इज आपकी फिक्स्ड एसेट जो रिवैल्यूड हुई थी बाय रिवैल्यूड एट ₹70,000, तो आपके पास आपकी फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हुई थी बाय 10,000। सम करेंगे कितना आ गया हमारे पास? 19,000। बीइंग एसेट्स and liabilities
आर रीवैल्यूड। और बच्चा आपका मन करे तो बीइंग वर्ड लिखना, अदरवाइज मत लिखना, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल कि बीइंग इज नॉट कंपल्सरी। देन नेक्स्ट वन इज आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 600 से। कितने से? 600 से। बीइंग ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड। अब थर्ड वन हमें चेक करना है कि रिवैल्यूएशन में लॉस आया कि प्रॉफिट आया। आपका बच्चा डेबिट वाला ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट के, तो इट मीन्स फर्म को लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,400, ये आपके पास था 11,500 और ये था 6,900। तो क्या हुआ? बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड इन ऑल रेशियो, ऑल रेशियो दैट इज 5:3। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि Z bring 20,000 rupees as his share of capital and 12,000 for goodwill in cash, for goodwill in cash। तो यहाँ पे फोर्थ एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 20,000 का कैपिटल है और 12,000 की हमारी प्रीमियम है, तो टोटल मिला के 32,000। बीइंग Z brings his share of capital and goodwill in cash। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंट्री की, जो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बच्चों? किसने जेड ने किससे एक्वायर किया था? एक्स से। तो क्या आएगा? ओनली टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल is acquired by X only, that is 12,000, 12,000। and the next entry is हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो जरा स्क्रीन पे। हमें एक तो बच्चा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 5,800 का, दूसरा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि आपका एसेट्स में गिवन है, जो कितने का है? 2,400 का। कितने का है भाई? 2,400 का। तो अब हम बात करें किसकी? पहले बात करते हैं किसकी? WCR। तो वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? ओल्ड पार्टनर, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। हमारे पास कितना है? 5,800 और ये 3,625 और 2,175। नरेशन क्या आएगी बच्चा? बीइंग WCR इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन old partner in old ratio, that is 5:3। the last entry but not the least
आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है जो कि एसेट में है, जो पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करता है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि 2400 है, कितना 1500 और 900। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड between all partners in all ratio, that is 5:3। आई होप कि जो क्वेश्चन करवाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।